आज मैं टोर्टिला तैयार कर रही हूँ। ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं और इससे काफ़ी सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं, जैसे टोर्टिला रोल तैयार किए जाते हैं, टोर्टिला पॉकेट्स बनती हैं, चिकन शवारमा तैयार किया जाता है। अगर टोर्टिला आप तैयार करके फ्रिज में रखते हैं तो सुबह आप बच्चों के लिए लंच बनाने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मिक्सर में 500 ग्राम मैदा डाल देना, नमक 1 से 2 पिंच के करीब। अब यहाँ पर आपको दिखा दूँ बेकिंग पाउडर जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये चिल्टन प्योर का है। इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है क्योंकि जितने भी मैंने केक तैयार किए हैं मैं इसी से ही तैयार कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त रहता है। अब लेवल करके टीस्पून डाल देना, 1 टीस्पून के करीब इसमें, ठीक है। और अब साथ ही ये ऑलिव ऑयल, ये भी चिल्टन प्योर का है। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखा होगा कि मैंने इसी ऑयल का इस्तेमाल किया क्योंकि ये प्योर है और इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। 60 ml के करीब इसमें डाल दिया मैंने। इन दोनों चीज़ों का, ऑलिव ऑयल का और बेकिंग पाउडर का, लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। देखें बहुत आसानी रहेगी। पहले इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना। अब यहाँ पर आपको मिल्क का बता दूँ कि मैंने 300 ml लिया और इसे नीम गर्म कर लिया। अब ये इसमें इस तरह थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाना है और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेनी है। डो बहुत ही सॉफ्ट तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आप हाथ से डो तैयार करना चाहते हैं तो 6 से 7 मिनट तक इसे अच्छी तरह से गूँधें। 6 से 7 मिनट गूँधने के बाद डो बिल्कुल इसी तरह से स्मूथ और सॉफ्ट तैयार होगी। अब इस पर ऑलिव ऑयल लगा देना है और आधे घंटे के लिए रख देना है। आधा घंटा गुजर चुका है। अब सरफेस पर ऑल पर्पस फ्लोर डाल देना है और अब इसके ऊपर डो रख देनी है और इसे रोल कर लेना है ताकि इसकी कटिंग की जा सके। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इस तरह से पेड़े तैयार कर लेने हैं। इसी तरह से सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं। सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। इस डो से तकरीबन ये 15 पेड़े तैयार हुए हैं। अब इन्हें कवर कर देना है और इसमें से एक पेड़े को ले लेना है, बेल लेना है। अब पेड़े को ऑल पर्पस फ्लोर लगा देना है और अंगूठे की मदद से इसके किनारों को इस तरह से प्रेस करना है, ये इस तरह से। और अब इसे बेल लेना है। इसे बहुत बारीक बेलना है, इतना बारीक बेलना है कि उसमें से आपका हाथ भी नज़र आने लगे। टोर्टिला को मैंने बहुत बारीक बेल लिया है, ये देखें इतना बारीक। इसी तरह से सारी टोर्टिला को पहले बेल कर रख लें या फिर साथ के साथ बेलते जाएं। फ्लेम पर मैंने तवा रख दिया और तवा हल्का सा गर्म हो चुका है। अब इसमें टोर्टिला डाल देना है। अब यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ कि इसे चपाती की तरह बहुत ज़्यादा नहीं सेकना होता, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता। इसको बिल्कुल हल्का सा पकाते हैं क्योंकि जब टोर्टिला रोल या टोर्टिला पॉकेट्स वगैरह तैयार करते हैं तो उस वक्त भी इसको सेकते हैं। अगर अब इस टाइम पर इसे ज़्यादा कुक कर लेंगे तो ये जब उस वक्त इसे सेकेंगे तो वो फिर बहुत सूखा सूखा सा तैयार होगा। इसे सॉफ्ट रखने के लिए इसको कम सेकते हैं, कम पकाना होता है। अब इसी तरह से सारी टोर्टिला तैयार कर लेनी है। बेकिंग पाउडर का रिज़ल्ट भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिज़ल्ट है इसका, कि टोर्टिला देखें फूली फूली सी और बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है और बहुत सॉफ्ट है। आप भी जब इस्तेमाल करेंगे बेकिंग पाउडर का तो आप भी कहेंगे कि बहुत ज़बरदस्त है। सारी टोर्टिला मैंने तैयार कर ली हैं और ये बहुत सॉफ्ट तैयार हुई हैं, ये देखें बहुत सॉफ्ट तैयार हुई हैं। आप इस तरह से सारी टोर्टिला तैयार करके और जिपलॉक बैग में डालकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, बहुत आसानी रहती है। और इससे पॉकेट्स इस तरह से तैयार करते हैं, इसके अंदर स्टफिंग करें और ये इस तरह से पॉकेट तैयार कर लें। कितनी आसान है ये देखिए। और अब एक रोल करके भी दिखा देती हूँ कि रोल करना कितना आसान है। जितनी सॉफ्ट होगी ये टोर्टिला उतनी ज़्यादा रोल करने में आसानी होगी। और एक और ये देखें, इसको मैं फोल्ड करके दिखाती हूँ। इस तरह से भी आप स्टफिंग कर सकते हैं। तो लीजिए, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े की टोर्टिला तैयार हो चुकी हैं। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, आपने इसे ज़रूर फॉलो करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।